हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए यूट्यूब चैनल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर टैप करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस और क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हार्ट अटैक के बारे में। मैंने पिछली वीडियोस में हार्ट अटैक के कारण और उसके रिस्क फैक्टर, साथ में कौन कौन से लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं वो बता दिया है। आप मेरी पिछली वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जो हम हार्ट अटैक जब मरीज़ को आता है तो डॉक्टर्स उसको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने को बोलता है। आज हम उन इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजियोग्राम, यानी एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके जो डाउट हैं एंजियोग्राफी के रिगार्डिंग वो आज पूरे पूरे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी डॉक्टर्स हार्ट अटैक के मरीज़ को देखता है तो वो उसकी ब्लड जांचें करवाता है, जिससे कि उसको हार्ट अटैक के जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है तो वो कुछ कॉजेज़ को नोन करने के लिए आपकी कुछ ब्लड जांचें करवा सकता है, जिसमें सबसे पहले होता है कार्डिक मार्कर ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी टेस्ट दोस्तों, जो हमारी हार्ट की मसल्स है उसके बारे में हार्ट स्पेशलिस्ट को नॉलेज देता है। साथ में ट्रोपोनिन आई और CKMB, ये दोनों भी एक कार्डिक मार्कर होते हैं, जो कि जो मायोकार्डियम मसल्स है हार्ट की, उसके बारे में जानकारी देते हैं कि वो कितनी डैमेज हुई है। ये तीनों कार्डिक मार्कर बहुत ज़रूरी होते हैं ये नो करने के लिए कि जो मसल्स है वो कितनी डैमेज है उसके बारे में। साथ में बेसिक कोगुलेशन प्रोफाइल आपका डॉक्टर है वो करवा सकता है, जिसमें BT-CT यानी कि आपका खून कितनी देर में बंद हो रहा है, कितनी देर में आपकी ब्लीडिंग हो रही है, कितनी देर आपकी क्लॉटिंग में टाइम लग रहा है, वो जानने के लिए डॉक्टर करवा सकता है। साथ में आपकी ब्लड लिपिड प्रोफाइल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, आपका जो फैट है बॉडी के अंदर वो कितना है, वो कहीं एक्सेसिव तो नहीं है। उसके कॉज को ढूंढने के लिए डॉक्टर आपका लिपिड प्रोफाइल भी करवा सकता है। साथ में दोस्तों, और भी बहुत से ब्लड टेस्ट हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट या फिर आपके डॉक्टर रिलेवेंट कॉज को नोन करने के लिए आपके ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ECG, जो कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हार्ट अटैक वाले मरीज़ के लिए, जिससे कि जो हमारी हार्ट की जो कंपन है एक ग्राफ के रूप में हमें मिलते हैं, उसको हम पहचानने के लिए डॉक्टर्स आपकी हार्ट की ECG करवाने को बोलते हैं, जिससे उनको मालूम हो जाए कि जो हार्ट अटैक है वो कौन से हार्ट के कौन से पार्ट में हुआ है, वो एंटीरियर है या इन्फीरियर है या फिर वो पोस्टीरियर है या फिर वो सुपीरियर है, जो भी है। ठीक है दोस्तों, ECG का जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक अगर आप कमेंट करोगे मुझे कि आपको ये टॉपिक के बारे में जानना है तो मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी एक बड़ी क्लास आपको लेके आऊँगा, वो भी बहुत आसान और आम बोलचाल वाले वर्ड्स में। दोस्तों, ECG में डॉक्टर्स आपकी ST एलिवेशन को देखने के लिए आपके जो मरीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक आया है उनकी जांच करते हैं और ये पता लगाते हैं कि मरीज़ को हार्ट अटैक है वो ST एलिवेटेड है या फिर नॉन ST एलिवेशन। इसकी डिटेल में मैं क्लास लूँगा। अगर आप मुझसे क्लास लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।
दोस्तों इसके बाद जो डॉक्टर हैं वो मरीज़ को, जिसको हार्ट अटैक आया, उसकी एक जांच करते हैं जिसको हम बोलते हैं 2D इकोकार्डियोग्राफी, जो कि एक सोनोग्राफी जैसी होती है। उसमें हम दिल की बनावट को देखते हैं, दिल के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, दिल की फिजियोलॉजी किस हिसाब से, वो हमें उस 2D को जांच के थ्रू डॉक्टर्स या फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इस बारे में जानकारी लेता है। साथ में एक जांच है CTMT, या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट, या आम बोलचाल में बोल सकते हैं एक्सरसाइज टेस्ट। इस टेस्ट को भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उन मरीज़ों को जिनको हार्ट अटैक आया हो, जिससे कि उनकी जो धड़कन है और हार्ट की जो पंपिंग सिस्टम है उसके बारे में पता लगाया जा सके। अब दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जिसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करूँगा, वो है कॉरोनरी एंजियोग्राफी। बहुत से लोगों को इसके बारे में काफ़ी भ्रम रहता है, वो काफ़ी नेगेटिव थिंग्स सोचते हैं कि कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में उनके काफ़ी मिथ हैं, जो मैं आज इस क्लास के माध्यम से उनके इन मिथ्यों को बताऊंगा, और जो चीज़ सही है लॉजिकली वो क्या है उसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों कोरोनरी एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, यानी कि इसके अंदर हमें कट लगाना की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले जो इन्वेसिव जो हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं उससे पहले कुछ प्री इन्वेस्टिगेशन या फिर प्री प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ को दोस्तों इसके लिए एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर। साथ में जिस दिन मरीज़ की एंजियोग्राफी होनी होती है उससे पहले मरीज़ को 4 से 6 घंटे भूखा रहना भी पड़ता है, खाली पेट रहना भी हो सकता है। साथ में मरीज़ से रिटन कंसेंट लिया जाता है, मरीज़ को बताया जाता है कि इसके, मरीज़ को डॉक्टर बताते हैं कि इसके होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, उस बारे में मरीज़ को डॉक्टर बताते हैं और मरीज़ का कंसेंट लेते हैं। साथ में जिस एरिया से डॉक्टर आपके एंजियोग्राफी करते हैं, एक तो पैरों की नसें होती है, एक हाथों की नसें होती है, उस एरिया को वो सेलेक्ट करते हैं और वहाँ की एरिया की जो हेयर है उनको रिमूव करते हैं, जिनको हम आम बोलचाल में या फिर ऐसे बोलचाल में शेविंग बोलते हैं। उस एरिया की हम शेविंग की ग्रोइंग्स की शेव करते हैं। साथ में हम मरीज़ की बीपी वगैरह चेक करते हैं, पल्स वगैरह जो भी हमारे जो नॉर्मल वाइटल साइन है वो चेक करते हैं। चलो दोस्तों हम आज अभी रेडियल आर्टरी के थ्रू, यानी कि हाथ की नस के थ्रू कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी हाथ की नस में एक लोकल एनेस्थेसिया के थ्रू आपकी नस को सुन कर देते हैं। उसके बाद एक बड़ी निडल लेकर वो रेडियल आर्टरी को पंचर करते हैं। जब रेडियल आर्टरी में ब्लड का फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है तो वो रेडियल आर्टरी में एक गाइड वायर, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में गाइड वायर, उसको वो उस आर्टरी में स्लोली यानी धीरे धीरे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने निडल थी उसको वो बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद वो एक शीथ, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं, उसको उस रेडियल आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। शीट डालने के बाद जो हमने गाइड वायर डाला था उसको वापस से पहले शीट डालने के बाद जो डॉक्टर हैं वो आर्टरी को क्लियर करते हैं, वो चेक करते हैं कि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी अच्छा तो है, उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, जिससे कि गाइड वायर डालने में उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो और मरीज़ को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना हो। जैसे ही शीत की जो कंप्लीट होने के बाद जो डॉक्टर हैं वो शीट के थ्रू गाइड वायर को स्लोली जो रेडियल आर्टरी है उनके अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रेडियल आर्टरी है, इसको हमने पंचर किया शीट के थ्रू, और शीट के थ्रू हमने जो गाइड वायर है उसको डॉक्टर या फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट धीरे धीरे स्लोली इंसर्ट करते हैं। जैसे ही गाइड वायर कोरोनरी आर्टरी तक पहुंच जाता है उसके बाद वो एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जिसको मेडिकल टर्म में कैथेटर बोलते हैं, वो गाइड वायर के थ्रू हुई वो उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और उसके बाद जो शीट है उसको वो उसके माध्यम से वो स्लोली उसको इंसर्ट करते हैं। और जो ये सब कुछ जो प्रोसीजर वो होता हुआ
देखते हैं वो एक एक्सरे मशीन होती है जिसको हम CR मशीन भी बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम फ्लोरोस्कोप होता है। उसके थ्रू इस पूरे प्रोसीजर को डॉक्टर या फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही गाइड वायर कोरोनरी आर्टरी तक पहुंच जाता है, स्लोली स्लोली उसके बाद जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्लोली स्लोली फ्लोरोस्कोप को के थ्रू इस पूरे प्रोसीजर पर नज़र रखते हैं, और इसके बाद जो डॉक्टर हैं या फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो गाइड वायर के थ्रू एक बहुत पतला और थिनी जो फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, उसको वो गाइड वायर के थ्रू कोरोनरी आर्टरी तक इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बता रहा हूँ। अभी जो गाइड वायर आया है उसके ऊपर हमने एक कैथेटर को प्लेस कर दिया है। अब हम ये फ्लोरोस्कोप के थ्रू उस कैथेटर को देख रहे हैं जो कि हमने लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी के ऊपर रख दिया है, जहाँ से कोरोनरी आर्टरी निकल रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, पूरी अच्छे से कोरोनरी सर्कुलेशन को समझाया है। आप चाहें तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। जैसे ही हम डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो कंफर्म करते हैं कि उन्होंने जो कैथेटर प्लेस किया है वो कोरोनरी आर्टरी पर किया है, तो वो गाइड वायर को थोड़ा पीछे कर देते हैं, जिससे जो नोक है कैथेटर की वो कोरोनरी आर्टरी पर चली जाए। उसके बाद वो एक दवा जिसको डाई या फिर कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं वो इंसर्ट करते हैं, और जो नस है जो कोरोनरी आर्टरी हैं वो उस कॉन्ट्रास्ट के बाद बिल्कुल डार्क कलर की, ब्लैकिश डार्क कलर की शो हो जाती हैं, जिससे कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है या इंटरवेंशनल डॉक्टर हैं वो ब्लॉकेज को आसानी से देख सकें। यही सेम प्रोसीजर हम कोरोनरी आर्टरी के दोनों साइड, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में करते हैं, साथ में एंटीरियर और पोस्टीरियर भी करते हैं। इस तरीके से हम जो हमारा जो डॉक्टर है या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो पता कर सकते हैं कि हार्ट की कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है और वो कितना % ब्लॉकेज है। जैसे कि मैं एनिमेशन फ्लोरोस्कोप के थ्रू आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। जैसे ये लेफ़्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है और ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, जो कि आगे जाके राइट मार्जिनल आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है और एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है, और ये एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है जिसको पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच बोला गया है यहाँ पर। यही सेम प्रोसीजर दोस्तों हम फीमोरल आर्टरी के थ्रू करते हैं, यानी कि जो हमारी जांघ की नस है आम बोलचाल में या ग्रोइन का एरिया है वहाँ पर भी सेम यही प्रोसीजर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीमोरल आर्टरी के थ्रू कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें भी वही गाइड वायर के थ्रू हम पहले जो फीमोरल आर्टरी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसके बाद शीथ को इंसर्ट करते हैं, शीथ के थ्रू हम गाइड वायर को इंसर्ट करते हैं, और गाइड वायर जब स्लोली कोरोनरी आर्टरी तक पहुंच जाता है फीमोरल आर्टरी के थ्रू, तो हम उसको फ्लोरोस्कोप के थ्रू देखते हैं, जैसा कि इस इमेज में या फिर इस एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए धीरे स्लोली मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गाइड वायर है ये धीरे धीरे हार्ट की जो असेंडिंग आउटा है वहाँ तक पहुँच गया है, और ये फिर धीरे धीरे जाकर ये कोरोनरी आर्टरी तक पहुँच जाता है। उसके बाद हम वही जो कैथेटर है फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसका नाम दिया है उसको हम स्लोली गाइड वायर के सहारे के रास्ते हम कैथेटर को कोरोनरी आर्टरी तक लेकर जाते हैं। जो डॉक्टर या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो जब इस गाइड वायर को धीरे धीरे कोरोनरी आर्टरी तक ले जाते हैं, फिर वही उसके बाद वो फ्लोरोस्कोप के थ्रू इस पूरे प्रोसीजर को देखते रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक एक्सरे मशीन होती है CR मशीन, उसके थ्रू मॉनिटर पर इस पूरे प्रोसीजर पर नज़र रखते हैं। उसके बाद जैसे ही कैथेटर की टिप कोरोनरी आर्टरी पर आ जाती है तो वो जो गाइड वायर है उसको निकाल लेते हैं, थोड़ा पीछे निकाल लेते हैं, जिससे कि जो टिप है वो पूरी तरह से कोरोनरी आर्टरी पर आ जाए। उसके बाद वो एक दवा जिसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं या फिर उसको डाई भी बोला जा सकता है,
उसको वो मरीज़ को इंसर्ट करते हैं, जिससे मरीज़ की जो नसें हैं वो ज़्यादा गहरी दिख जाती हैं, और जो ब्लॉकेज है वो डॉक्टर या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट आराम से आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है दोस्तों, इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक ब्लॉकेज को शो किया जा रहा है। आप देख सकते हो जो गोल गहरे में जो ब्लॉकेज है, यहाँ पर ये ब्लॉकेज शो हो रहा है इस तरीके से। ये देखो, ये राइट कोरोनरी आर्टरी में ये 100% ब्लॉकेज शो हो रहा है, क्योंकि आगे जो डाई है वो नहीं जा रही है। दोस्तों ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हमें ये मालूम हो सकता है कि कितना जो प्लग है, जो फैट का एक्यूमुलेशन है आर्टरी के अंदर वो है, और उसको हम कितने परसेंटेज के हिसाब से ब्लॉकेज बोल सकते हैं। दोस्तों ये देखो, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको हम लेफ़्ट इंटरवेंशनल आर्टरी भी बोलते हैं, लेफ़्ट इंटरवेंशनल आर्टरी भी बोलते हैं। उसके अंदर भी ये ब्लॉकेज शो कर रहा हूँ। इस हिसाब से देखो, जो आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना % ब्लॉकेज है और आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये पूरा सब कुछ डिपेंड डॉक्टर्स के ऊपर करता है। दोस्तों एक डायरेक्टली फ्लोरोस्कोप के थ्रू मैं आपको ये प्रोसेस थोड़ा जूम आउट करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये गाइड वायर है। इस गाइड वायर को हम लेफ़्ट साइड में लेकर आ गए हैं। ये आपको दिख रही है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। जैसी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी पर हमने डॉक्टर ने या फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ने गाइड वायर लेकर आए, तो वो थोड़ा सा उन्होंने एक जो डाई है उसको इंजेक्ट करके जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, वहाँ पर देखो उन्होंने इंजेक्ट किया, और ये कोरोनरी आर्टरी का बिल्कुल लेआउट आपके सामने आ गया। इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी को हम लेआउट डॉक्टर्स और जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो आसानी से फ्लोरोस्कोप के थ्रू देख लेते हैं, और फिर वो उसी बेसिस पर इस टेस्ट के बेसिस पर मरीज़ को बताते हैं कि उनका कितना % ब्लॉकेज है, और वो इसी बेस पर वो ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करते हैं। ये दोस्तों ये लेफ़्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी है, उसमें जो डॉक्टर हैं वो चेक कर रहे हैं कि कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है। ये देखिए, ये जो 2 भागों में डिवाइड हो रही है, मैंने आपको बता रखा है खूब अच्छे से। अब डॉक्टर इसी को राइट साइड में लेकर आ रहे हैं। अभी राइट कोरोनरी आर्टरी के ऊपर वो आए हैं। ये उन्होंने राइट कोरोनरी आर्टरी पर डाई इंजेक्ट की है और शो किया है कि राइट कोरोनरी आर्टरी के पोस्टीरियर पार्ट में कोई जो ब्लॉकेज तो नहीं है। ये देखिए, उन्होंने ये पोस्टीरियर पार्ट पे उन्होंने इंजेक्ट किया है। पोस्टीरियर पार्ट है जो पीछे जाके मार्जिनल आर्टरीज शो हो रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये प्रोसेस वो करते हैं, और बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये लगता है कि एंजियोग्राफी कराना एक रिस्क है। मैं उनको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर्स के ऊपर कि आपको वो कौन सी एंजियोग्राफी के लिए वो सजेस्ट करते हैं। आपको वो कोरोनरी आर्टरी की इन्वेसिव एंजियोग्राफी कर रहे हैं, या वो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सजेस्ट करते हैं। दोनों ही तरीके से कोरोनरी एंजियोग्राफी की जा सकती है, और ये आपके डॉक्टर्स या फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको एक एजुकेशन के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो आपके डॉक्टर हैं या फिर आपके जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप बेहतर जानकारी के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है आप अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करें, और वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है। मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, तो उसके बाद डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके आर्टरीज़ के अंदर कितना % ब्लॉकेज है, और उसकी संभावित कौन कौन से उनके पास विकल्प हैं ट्रीटमेंट के, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर मरीज़ हैं जिनके अगर ब्लॉकेज हैं तो उनको एंजियोप्लास्टी कराने की ज़रूरत पड़े। कुछ मरीज़ हैं जिनकी डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर।
दोस्तों एक नया प्रोसीजर चला है आजकल सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि बिल्कुल इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। इसमें ना मरीज़ को भर्ती की ज़रूरत पड़ती है, ना मरीज़ की कोई जांच की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मरीज़ को सीटी स्कैन के थ्रू कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। इससे पहले मरीज़ की ईसीजी लगाई जाती है, जैसे कि ये डायग्राम में आपको एनिमेशन में दिखाया दे रहा है। इसके बाद मरीज़ को सीटी स्कैन के अंदर भेजा जाता है। फिर मरीज़ की डाई इंसर्ट करने के बाद मरीज़ की 4-5 तरह की पिक्चर ली जाती है और फिर इसी तरीके से ये कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी सीटी स्कैन के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। कुछ टाइम बाद मरीज़ को घर भी भेज दिया जाता है। इसमें ना कोई मरीज़ की इन्वेसिव होती है, ना ही मरीज़ को कोई टाँके की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थी कोरोनरी एंजियोग्राफी। मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी मिथ्य होंगे इस वीडियो के बाद वो सारे ख़त्म हो गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, मुझे अपने कमेंट शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द।